दोस्तों अभी अभी एक ट्रेलर रिलीज हुआ है साउथ के सुपर स्टार प्रभास का। सॉरी प्रभास का नहीं, द राजा साहब का, जिसमें हीरो है प्रभास। इसका ट्रेलर देखकर आपको लगेगा कि ये फिल्म कैसा है भाई, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही है द राजा साहब। इसे सुनकर आपको लग रहा है कि एक राजा का कहानी होगा, जिसमें कोई राजा होगा, प्रजा होगा, और प्रजा पर संकट आएगा तो राजा उसका देखभाल करेगा। लेकिन ये कहानी उससे पूरा हटकर है। सोचो तो उसके ठीक विपरीत। ये एक हॉरर कॉमेडी है। आप सुनकर चौंके जरूर होंगे और आपको लगा होगा कि प्रभास जो इतने बड़े एक्टर हैं, बाहुबली, कल की, सलार जैसे बड़े बड़े फिल्मों में काम किए हैं, उनका लुक एक्शन और दमदार सीन में परफेक्ट बैठता है। लेकिन वो हॉरर कॉमेडी में भाई कैसे? कोई एक्टर होता तो वो ऐसा सीन तो नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका जो रॉयल्टी है, जो उसका पहचान है, उसका पहचान एक दमदार और खतरनाक लुक के लिए है। लेकिन वो इस ट्रेलर में दिख रहे हैं हॉरर कॉमेडी करते हुए, मतलब ये हॉरर कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ट्रेलर में क्या है खास और क्या है कमी। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फिल्म पेज पर। तो आज हम बात करेंगे द राजा साहब के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक प्रभास के मासूम से चेहरे से, जो कहीं वो सोच में डूबे रहते हैं और खतरनाक दुनिया में रहते हैं। वहाँ उनको दिखता है भूत प्रेत, और वो अचानक से फिर एक गुफा रहता है जहाँ कोई गुफा में बैठा रहता है, पतला सा होल में बैठा रहता है, और वहाँ फिर एक मुंडी निकलता है एकदम खतरनाक सा, और जो प्रभास है उनका जो खोए रहते हैं सपना में, वो वहाँ से उठ जाते हैं। और फिर वहाँ से कॉमेडी स्टार्ट होता है। फिर दिखाया जाता है एक महल जहाँ पर ये सब किसी का इंतजार कर रहा है, और फिर कुछ दिखाया जाता है कॉमेडी सीन जिसमें प्रभास कॉमेडी करते दिखते हैं। और इसे देखकर मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि भाई इतने बड़े एक्टर होकर और कॉमेडी सीन कर रहे हैं। ऐसे भाई कोई भी चीज छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी एक्टर को अपने पहचान बनाना हो तो वो बड़े ही सीन करना ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन ये भी ठीक है। और फिर एंट्री होती है संजय दत्त की। इनका तो भाई अभी रफ्तार चल रहा है, हर एक फिल्म में ये दिख रहे हैं अभी खतरनाक लुक के साथ और दमदार लुक है। जैसे बागी 4 में भी दिखे हैं एकदम खतरनाक और दमदार लुक के साथ, और KGF में भी, KGF 2 में भी दिखे थे, और अब इसमें भी दिखे हैं वैसा ही लुक। मतलब तीनों लुक मिलता जुलता दिखता है संजय दत्त का, और इनका लुक का तो भाई जवाब नहीं है। वो दिखते हैं एक विलन के रूप में, जैसा दिखाया गया है ट्रेलर में, उसे देखकर तो लगता है कि एक विलन ही हो सकते हैं। और फिर होती है एंट्री राजा साहब की। राजा साहब का शक्ल प्रभास से मिलता जुलता है, और उन्हें देखकर लगता है कि ये प्रभास के दादाजी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में भी जब प्रभास एक महल में खड़ा होते हैं हॉल के बीच, तो चारों तरफ से खिड़की शीशा फूट कर एक रेत सा आत्मा आता है, जिसमें प्रभास जो है कहते हैं दादा साहब, मतलब दादाजी कहते हैं। तो वहाँ वाला सीन और ये उनका शक्ल मिलता जुलता। और एक सीन और आता है जब एक बूढ़ी आती है, वो कहती है मेरी पोती की रक्षा करना, यानी पोता, जो वो बूढ़ी औरत है वो पोता हो सकता है, प्रभास उनका पोता हो सकता है, और वो जो है राजा साहब वो पति भी हो सकते हैं। ऐसा मैं अभी तो अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ कहानी का। और वहाँ दिखाया जाता है, और उनका जो एंट्री होता है वो उसका तो भाई कहना नहीं, वो एकदम मस्त है। एंट्री होता है और कहते हैं कि मुझे क्या समझा था, वहाँ एक डायलॉग मारते हैं, और वो जो है बैठे रहते हैं ऊपर फर्श पर, और जो और सब बदमाश रहता है वो नीचे रहता है। और वो थी रिद्धि अग्रवाल और मालविका मोहन और एक और एक्ट्रेस, तीनों रहती है नीचे, और जो सब बदमाश रहता है उसे ऊपर लेके चल जाते हैं, जहाँ वो बैठे रहते हैं ऊपर दीवाल के ऊपर, मतलब छत ही है इसके ऊपर बैठे हैं। और फिर वहाँ एक शायरी मारते हैं। उनका लुक वहाँ पर मस्त था। और फिर जो फाइट वाला सीन आता है वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो हॉरर कॉमेडी है जिसमें दिखाया गया है भूत प्रेत को, डरावने चेहरे को, ये सभी ठीक ही है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है जो हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा ये अजब टाइप का लगता है, खराब टाइप का लगता है। जैसे जब रोमांस वाला सीन रहता है उसमें पीछे से एक भूत आता है, वो मतलब मैच नहीं करता, अच्छा नहीं लगता वहाँ। फिर वो वाला सीन बहुत अच्छा था जब एक गुफा में एक आदमी बैठा रहता है और वहां से फिर निकलता है एक मुंडी पूरा जीभ निकालते हुए, वो सीन ठीक था डराने के लिए, मतलब डरावना सीन था। और बाकी बात करें BFX की, तो BFX भी लाजवाब लगा। जो मगरमच्छ वाला सीन था ट्रेलर में,
और बड़ा सा एक राक्षस था जिसके नीचे एक छोटा सा दिख रहा था और राक्षस पीछे से आ रहा था। और भी सीन था ट्रेलर में। बाकी बीएफएक्स तो अच्छा लगा। और क्या बोले, ऐसे तो प्रभास को ऐसे फिल्म में देखकर कोई भी चौंक जाएगा कि भाई इस फिल्म का नाम है द राजा साहब। और जो पोस्टर पर प्रभास है उसे देखकर लगता है कि एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, लेकिन भाई ये हॉरर कॉमेडी है। बहुत गर्मी है और आज हम बिना स्क्रिप्ट लेके बोल रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ा भी रहे होंगे, इसलिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। और कहानी आगे बढ़ता है और ऐसे ये फिल्म आने वाला है 9 जनवरी 2026 को, 9 जनवरी 2026 को हॉल में। अब देखिए फिल्म कैसा होता है। ऐसे ट्रेलर तो मिला जुला कर ठीक ही था। अब फिल्म का इंतजार है सबको, लेकिन जो हिसाब से सोचे थे कि द राजा साहब जिसमें प्रभास का दमदार लुक, लेकिन ये कहानी तो कुछ और निकला। हॉरर कॉमेडी है ये फिल्म जो हिसाब से दिखाया गया है। और बाकी कॉमेडी है तो अच्छा ही है, कॉमेडी तो देखने लायक है। हॉरर अब वैसे भी इंडिया में भूत को तो कॉमेडी के रूप में ही कर दिखाया जाता है। मिलता जुलता ही कहानी है ऐसे इस फिल्म का भी बाकी हॉरर कॉमेडियों से। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।